हेलो फ्रेंड्स, रचना बुटीक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बॉक्स प्लेटेड लहंगा लेकर आए हैं। इसके लिए हमने दो फैब्रिक ली हैं। साटिन फैब्रिक हमने 5 मीटर ली है और लाइनिंग वाली फैब्रिक हमने 2 मीटर ली है। सबसे पहले हम आपको बेल्ट की कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमें फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है अर्ज में और एक पीस आप कट कर लें बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए एक पीस कट कर लिया है और ये फैब्रिक हमारी एक बार फोल्ड है। सबसे पहले हम आपको इसकी लेंथ बताएंगे। हमने बेल्ट की लेंथ है वो हमने 5 इंच ली है और बेल्ट फोल्ड होके 2.5 इंच की होगी और सिल के तैयार बेल्ट 2 इंच की होगी। तो इस तरह से हमने बेल्ट की लेंथ ली है और बंद साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे। कमर साइज है 32 इंच, तो उसका फोर्थ हुआ 16 इंच। 2 इंच फैब्रिक हम बेल्ट में अधिक ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम जो बेल्ट है वो हम 18 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 18 इंच पे मार्क किया है और अब आप इसे कट कर लें। आप जब भी इस किसी भी साइज़ का लहंगा बनाएं, बेल्ट की कटिंग आपको सेम ऐसे ही करनी है। जो भी कमर का फिक्स मार्क हो वो रखें और 2 इंच अधिक फैब्रिक ऐड करें। अब ये फैब्रिक है, सिर्फ 5 मीटर फैब्रिक में से एक बेल्ट कट हुई है और यहाँ पे हमने इसे चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई में 5 मीटर है और लेंथ रखेंगे इसकी 2 इंच की। हमारी बेल्ट सिल के तैयार होगी और हम जो लहंगा है टोटल वो हम 40 इंच का तैयार करेंगे। तो इस पीस की जो हम लेंथ रखेंगे, पहले तो आप फिक्स मार्क करें। तो यहाँ पे हम 38 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच की बेल्ट और 38 इंच के ये पीस तैयार करेंगे तो ये 40 इंच का लहंगा होगा। और इसमें जो बची हुई फैब्रिक है तो ये 3 इंच फैब्रिक हमारी काफ़ी रहेगी फोल्ड करने के लिए और सिलाई के लिए। यदि आपकी फैब्रिक अधिक बच रही है तो आप उसे कट कर लें। तो यहाँ पे इस पीस में से हमें कोई कटिंग नहीं करनी है। अब हम आपको लाइनिंग की कटिंग करना बता रहे हैं। लाइनिंग के लिए हमने इस फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है अर्ज की तरफ से और फिर हम इसे चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड किया है और अब हम लेंथ ले रहे हैं। लेंथ हम इस पीस की 40 इंच रखेंगे, 40 इंच, क्योंकि 2.5 इंच हम इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये 3 इंच फैब्रिक कम हो जाएगी इसमें से, क्योंकि वो पीस हमें 38 का तैयार करना है और ये पीस हमारा 37 का तैयार होगा। उससे 1 इंच लाइनिंग हमारी कम रहेगी। अब हमें ये बेल्ट लेनी है। बेल्ट को आप फुल लेयर में फोल्ड करके इस तरह रख के भी आप ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। तो वैसे जो बेल्ट है हमारी वो 36 इंच है, तो फुल लेयर में ये 9 इंच है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे ही मार्क करेंगे। बंद साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और 9 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारी फुल लेयर में है। तो बेल्ट के अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे और फिर हमें इसे इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे आप तिरछी लाइन ड्रॉ करें और फिर आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग को कट कर लिया है। अब हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं। तो ये 2 पीस हैं और काफ़ी घेर है इसका। अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। हम इसमें प्लेट्स भरेंगे। तो पहला मार्क हम 3 इंच पे करेंगे, क्योंकि 1 इंच साइड में सिलाई में फैब्रिक जाएगी और ये 2 इंच की तैयार होगी। हम 2 इंच की इसमें प्लेट्स दिखाएंगे बाहर की तरफ से। तो प्लेट्सों का मार्क करेंगे। पहले हम मार्क 3 इंच पर करेंगे, क्योंकि 1 इंच ये सिलाई में जाएगी। तो ये हमारी जो सिल के जो बाहर की तरफ से दिखाई देगी ये हमारी 2 इंच की दिखाई देगी। कमर साइज़ है 32 इंच, पर उसमें हमने फैब्रिक ऐड की थी और 2 इंच फैब्रिक बेल्ट में सिलाई में जाएगी। तो बेल्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें प्लेट्स भरेंगे। बेल्ट हमारी सिल के तैयार 34 इंच की होगी।
तो यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं। पहला मार्क हमने 3 इंच पर किया है, फिर 9 इंच तक लाइन ड्रॉ की है। 9 इंच तक हमें सिलाई लगाएंगे। फिर तो यहाँ पे हमने फिर 10 इंच पे मार्क करके 9 इंच तक लाइन ड्रॉ की है। फिर हमने 2 इंच फैब्रिक छोड़ी है, 2 इंच पे मार्क करेंगे और 10 इंच पे हमने फिर लाइन ड्रॉ की है 9 इंच तक। फिर हमने 2 इंच पे मार्क किया है और फिर हमने 10 इंच पे लाइन ड्रॉ की है। फिर हमने 2 इंच पे मार्क किया है और फिर हमने 10 इंच पे लाइन ड्रॉ की है 9 इंच तक। 9 इंच तक हम सिलाई लगाएंगे। फिर हमने 2 इंच पे मार्क करके 10 इंच पे लाइन ड्रॉ की है और हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। पहले जो हमने 3 इंच पे लाइन ड्रॉ की थी और फिर दूसरी लाइन हमने 10 इंच पे ड्रॉ की थी, तो हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इन लाइनों पे हमें सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हम सीधी नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर से मेजरमेंट हमने कमर के अकॉर्डिंग रखा है। सिलाई हम इसमें 9 इंच तक लगाएंगे, तो हम सिलाई तिरछी लगाएंगे। तो हम इसमें सिलाई तिरछी लगाएंगे इस तरह से। जो हमने ये 9 इंच पे मार्क किए थे, ये जो हमने ये 10 इंच पे मार्क किए थे वो हमने फैब्रिक को कवर करने के लिए किए थे। ये ऊपर से 2 इंच की प्लेट से दिखाई देंगी बाहर की तरफ से। तो यहाँ पे हमने ऐसे तिरछी सिलाई लगाई है, देख लीजिए, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। 9 इंच तक हमने ये सिलाई लगा ली है और ये हमने तिरछी लगाई है। ऊपर से हम इसे कमर के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे सिल लिया है। फिर हम 2 इंच फैब्रिक ऐसे ही छोड़ेंगे और जो हमने 10 इंच पे ये मार्क किया है यहाँ से हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हमें 10 इंच फैब्रिक को कवर करना है और कवर हम इसे 9 इंच तक करेंगे। तो यहाँ पे हम 9 इंच तक ऐसे तिरछी सिलाई लगाएंगे। ऐसे आप इसमें सिलाई लगा लें। फिर 2 इंच आप फैब्रिक छोड़ें, फिर 10 इंच फैब्रिक आप कवर कर लें। फिर 2 इंच फैब्रिक छोड़ें और 10 इंच फैब्रिक कवर कर लें। इसी तरह से हमें 17 प्लेट्स 2 इंच की छोड़नी है और 10 इंच फैब्रिक हम कवर करेंगे। यदि आपके पास फैब्रिक कम है तो आप फैब्रिक को कम कवर करें, 10 इंच से कम, और प्लेट्स आप कमर के अकॉर्डिंग भर सकती हैं। जितनी भी कमर है आप उसे 2 से डिवाइड कर लें, तो उतनी आपको इसमें प्लेट्स भरनी है। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं और आपको मैं एक बार इसे सीधा रख के दिखा रही हूँ। ऊपर से ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। मैंने आपको पहले ही बताया था, बाहर से 2 इंच की दिखाई देंगे। अब हमें लाइनिंग लेनी है। एक पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है, दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस फैब्रिक को हमें सीधी तरफ से रखना है। अब हम प्लेट्स वाली फैब्रिक लेंगे, इसे भी हम सीधी तरफ से ही रखेंगे। ध्यान रखें, हम इन प्लेट्सों को ऐसे सेंटर में करेंगे जो हमने भरी हैं। जो 10 इंच फैब्रिक हमने कवर की है उसे हमें इस तरह से सेंटर में करके सिलाई लगानी है लाइनिंग के ऊपर। देख लीजिए, ये हमारी 10 इंच फैब्रिक जो हमने कवर की है, इसे हम इस तरह से सेंटर में करेंगे और हमें इसे इस तरह से इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। इस बात का आप ध्यान रखें क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। और जो फैब्रिक जो कवर की है इसे ऐसे सेंटर में करें और सिलाई लगाएं। इस तरह से आप पूरे पीस में ये सिलाई लगा लें। और फ्रेंड्स, यदि आपको कहीं भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकती हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ऐसे आप पूरे पर ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद खुली साइड की तरफ आप या तो चेन लगा लें, चेन लगाना चाहती हैं। चेन लगाने की वीडियो भी मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम एक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 इंच पे मार्क किया है और इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है। तो ऐसे आप इसे दोनों तरफ से फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे ऐसे रखेंगे और अब हमें यहाँ से लेकर बॉटम पार्ट तक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे ही आप बॉटम पार्ट तक सिलाई लगा लें। ध्यान रखें, जितनी फैब्रिक आपने शुरुआत में रखी है
उतनी ही लास्ट तक रखें। तो यहाँ पे हमने ये इसमें सिलाई लगा ली है, हम इसे सीधा करेंगे। अब हमें बेल्ट लेनी है। बेल्ट को हमने दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड कर लिया है। अब हम बेल्ट को 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हमें इस फैब्रिक को रखना है, फिर ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, फिर दूसरा फोल्ड 2 इंच पे करेंगे। अब हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप पूरे पीस में ये सिलाई लगा लें, इससे झोल भी नहीं आता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है दोनों तरफ। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और बेल्ट में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है। इसके बाद आप इसे बॉटम पार्ट से फ़ोल्ड कर लें। फ़ोल्ड करके आप इसके ऊपर लेस भी लगा सकती हैं डिज़ाइन करने के लिए, या फिर आप इसे ऐसे भी रख सकती हैं सिंपली फ़ोल्ड करके। तो आप इस पूरे पीस को फ़ोल्ड कर लें। फुल आपको 2.5 इंच करना है और लहंगा हमारा तैयार है। अब की बार हमने लहंगा आपको पहन के दिखाया है। और यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।